वेलकम बैक टू एजुकेशनल अकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ऑल यू आर वेल। तो लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है या और उसका फॉर्मूला क्या था। तो टेंस हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पैसिव वॉइस चेंज। इसलिए जब हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ सेंटेंस ऐसा है जो टेंस के अनुसार बनाते हैं और कुछ सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव के अनुसार बनाते हैं। तो जो सेंटेंस पैसिव का अनुसार रहेगा तो पैसिव में ही बनाना है, उस समय हम टेंस में नहीं बना सकेंगे। और जब टेंस में रहेगा तो टेंस में करना है, उस समय पैसिव का ज़रूरत नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को सीखना चाहिए जो वॉइस चेंज या पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस अगर सीखेंगे तब हम लोग इंग्लिश लिख भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे। तो चलो सबसे पहले पैसिव वॉइस का कुछ चेंज है जो टेंस में जो रहेगा उसका अनुसार जब पैसिव वॉइस करेंगे तो उसमें कुछ चेंज आ जाता है। तो वही चेंज को यहाँ लिख रहे हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ भी जैसे टेंस में हम लोग 12 हिस्सा किए थे तो पैसिव वॉइस का 9 हिस्सा है। तो सबसे पहले टेंस में हम लोग किए थे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पहले होगा, उसका टेंस का अनुसार पहले बनाएंगे, फिर पैसिव का अनुसार बनाएंगे। तो चलो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लिखते हैं शुरू में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब जो चेंज होता है वो पहले देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस में अगर आई रहेगा तो आंसर में मी होगा, यानी एक्टिव वॉइस में अगर आई रहेगा तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। ही रहेगा तो हिम होगा, शी रहेगा तो हार होगा, दे रहेगा तो देम होगा, वी रहेगा तो आस होगा। ये सब चेंज होता है। मैंने सेंटेंस में अगर आई रहेगा, एक्टिव वॉइस में अगर आई रहेगा तो हम मी कर देंगे, ही रहेगा तो हिम करेंगे, सी करेंगे रहेगा तो हार करेंगे, दे रहेगा तो देम करेंगे, वी रहेगा तो आस करेंगे। अगर उल्टा रहता है, समझ लो कोई सेंटेंस अगर मी है तो आई इजिकल टू अगर मी है तो कहीं पर मी रहेगा तो उसको आई कर देंगे हम, कहीं पर अगर हिम रहेगा तो उसको ही कर देंगे। ही इजिकल टू अगर हिम है तो हिम इजिकल टू ही होना चाहिए, तो उस समय हिम रहेगा तो ही बना देंगे हम। ठीक है। अब जो चेंज नहीं होता वो वाला देखो। यू अगर रहेगा तो यू का चेंज नहीं होगा। द बॉय अगर रहेगा, द बॉय अगर रहेगा तो आंसर में द बॉय ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट अगर रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी इट होगा। अगर माई ब्रदर क्वेश्चन में अगर माई ब्रदर रहेगा, टेंस में अगर माई ब्रदर रहेगा तो आंसर में यानी पैसिव वॉइस में भी माई ब्रदर होगा। अगर समझ लो मनोज किसी का नाम दे दिया है तो मनोज अगर क्वेश्चन में रहेगा यानी टेंस में रहेगा तो आंसर में भी मनोज हो जाएगा। तो ये सब चेंज नहीं होता है और ये सब चेंज होगा लेकिन पूरा रट लेना पड़ेगा तभी हम लोग बना सकेंगे। तो चलो अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस उसमें फॉर्मूला था, पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब वन थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो एस रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो ELN नहीं जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT। ये हम लोग शुरू में सीखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जब सिखाए थे उस समय फॉर्मूला ये हम लिखे थे। अब हमको देखना है जो पैसिव वॉइस क्या है। तो वॉइस चेंज का पैसिव देखो। अब पैसिव वॉइस में सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, तीनों में से एक ठो लेंगे। एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस भाव थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। ये भी रट लेना पड़ेगा, जैसे इसको हम लोग रटेंगे, ये जैसे रटा हुआ है उसी तरह इसको भी रट लेना पड़ेगा तभी हम लोग पैसिव वॉइस बना सकेंगे। अब चलो एक तो सेंटेंस देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम पहले। एक तो सेंटेंस कर रहे हैं जे मैं
इस गीत को, मैं इस गीत को बजाता हूँ, मैं इस गीत को बजाता हूँ। बजाता हूँ यानी रोज या हमेशा बजाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमको करना है जब मैं बजाता हूँ, ये पहले होगा। अब बजाने का इंग्लिश पहले देख लेते हैं भाव को। प्ले, PLAY, प्ले माने खेलना भी है, खेलना या बजाना, कोई भी चीज़ बजाना है, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, सब बजाने के लिए, रिकॉर्ड प्लेयर बजाना, सब प्ले होगा। बीच में होगा PLAYED, 3 नंबर भी PLAYED, प्लेड। ठीक है। अब सबसे पहले होगा जब मैं बजाता हूँ तो टेंस के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आई, फिर भाव का पहला रूप यानी प्ले, तो आई प्ले, PLAY, आई प्ले यानी मैं बजाता हूँ। क्या बजाते हैं ना, इस गीत को, इस ऑब्जेक्ट का जगह में होगा दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग, ये हुआ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेंस में जो हम लोग बनाते हैं तो हर टेंस के अनुसार जो बनता है उसी को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है। तो ये वाला एक्टिव वॉइस हुआ। अब हमको ये दिस सॉन्ग, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है इस फॉर्मूला के अनुसार। ये तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला था, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो यहाँ दिस सॉन्ग है, तो दिस सॉन्ग ये भी चेंज नहीं होगा, दिस सॉन्ग जो रहेगा दिस सॉन्ग ही बैठा देंगे हम। तो सबसे पहले करो दिस सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट का जगह में आया। फिर एम इज आर, एक ठो लेना है, तो दिस सॉन्ग तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक ठो गीत है इसीलिए इज होगा, दिस सॉन्ग इज। आप गाने का इंग्लिश ये भी देख लेते हैं, बजाते हैं ना, तो बजाने का इंग्लिश है प्ले, हम लिखें तो प्ले का तीसरा रूप हो जाएगा। भाव का 3 है, भाव 3, तो दिस सॉन्ग इज प्लेड, PLAYED, दिस सॉन्ग इज प्लेड। अब रहा बाई, तो बाई होगा। लास्ट में है सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट जो था, यहाँ सब्जेक्ट था आई, तो आई देखो, आई रहने से मी हम लिखें तो आई रहेगा, तो यहाँ मी कर देंगे। ये हुआ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब इसका हिंदी हो जाएगा जे इस गीत को बजाया जाता है मेरे द्वारा, तो यहाँ लिखो जे इस गीत को, इस गीत को बजाया जाता है, बजाया जाता है मेरे द्वारा। ये हुआ पैसिव का हिंदी। दिस सॉन्ग इज प्लेड बाय मी, यानी इस गीत को बजाया जाता है मेरे द्वारा। यहाँ जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अनुसार जितना भी पैसिव करेंगे सब में जाता है करना है। जैसे गीत को बजाया जाता है, टेबल को रंग किया जाता है, लड़का को पढ़ाया जाता है, इस कहानी को लिखा जाता है, इसी तरह रहेगा पैसिव का हिंदी, ये याद रखोगे। तो उसी तरह यहाँ हो गया जो इस गीत को बजाया जाता है मेरे द्वारा। अब इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या इस गीत को बजाया जाता है मेरे द्वारा, तो यहाँ से खाली इज आगे कर देंगे, बाकी जो है हु बहू लिख देंगे। यानी इंग्लिश होगा इज दिस सॉन्ग प्लेड, PLAYED, प्लेड बाय मी करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा, यही हिंदी रहेगा, इस गीत को बजाया जाता है, खाली आगे में क्या जोड़ देंगे, जे क्या इस गीत को, क्या इस गीत को बजाया जाता है मेरे द्वारा करके क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में लिख रहे हैं हिंदी मीनिंग तो हम। और नेगेटिव अगर करेंगे तो इस जगह में ये जो है जे दिस सॉन्ग इज के बाद इस जगह में नॉट होगा, तब नेगेटिव हो जाएगा। तो इंग्लिश होगा जे दिस सॉन्ग इज नॉट प्लेड, दिस सॉन्ग इज नॉट प्लेड बाय मी। ये हुआ नेगेटिव। और नेगेटिव का हिंदी क्या है देखो, ये जो है जो इस गीत को बजाया जाता है, तो इस गीत को इस जगह में नहीं जोड़ देंगे, जो इस गीत को नहीं बजाया जाता है मेरे द्वारा हिंदी में, तो इस गीत को
नहीं बजाया जाता है, जाता है मेरे द्वारा, करके फुल स्टॉप। ठीक है, तो फिर एक तो बना रहे हैं दूसरा वर्ड लेके, इसको मिटा रहे हैं हम। मेरा भाई इस टीवी को मरम्मत करता है। मेरा भाई इस टीवी को मरम्मत करता है, ये मेरा हिंदी है। तो मेरा भाई इस टीवी को मरम्मत करता है यानी रोज करता है या हमेशा करता है। इसका मतलब वो है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार हम बनाएंगे। टेंस में पैसिव में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव का फॉर्मूला हम लिखे हैं इसका अनुसार बनेगा। तो सबसे पहले हमको मार्क करना है ये मेरा भाई अब मरम्मत करता है, ये वाला पहले लेंगे हम। तो मरम्मत करने का इंग्लिश यहाँ लिख रहे हैं हम रिपेयर, REPAIR, रिपेयर माने मरम्मत करना। बीच में ED जोड़ेंगे, यहाँ भी ED जोड़ेंगे, रिपेयर्ड। तो सबसे पहले सेंटेंस का टेंस के अनुसार सब्जेक्ट की जगह में होगा मेरा भाई यानी माई ब्रदर। अब वर्ब 1 यानी मरम्मत करने का पहला रूप लेंगे रिपेयर, REPAIR। अब मेरा भाई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या इसीलिए एस जोड़ेंगे। तो माई ब्रदर रिपेयर्स यानी मेरा भाई मरम्मत करता है। अब क्या मरम्मत करता है ना, इस टीवी को, तो यहाँ जोड़ दो दिस टीवी। हुआ, ये तुम्हारा हुआ एक्टिव वॉइस मैंने टेंस के अनुसार जो बनाते हैं सब एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस करना है तो दिस टीवी को, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो दिस टीवी अगर रहेगा तो दिस टीवी ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकेंगे हम। तो दिस टीवी लिखो पहले, दिस टीवी। अब ऑब्जेक्ट का जगह में दिस टीवी आया, फिर यहाँ से इज लेंगे, इसलिए दिस टीवी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक तो टीवी है इसलिए इज होगा। तो दिस टीवी इज। अब मरम्मत करने का भाग 3, तो ये वाला रूप लेंगे रिपेयर्ड। तो दिस टीवी इज रिपेयर्ड, REPAIRED, दिस टीवी इज रिपेयर्ड। अब रह गया बाई हुआ। अब यहाँ सब्जेक्ट था माई ब्रदर, तो यहाँ सब्जेक्ट में बाई माई ब्रदर बोल के आएगा। माई ब्रदर को हम चेंज नहीं कर सकेंगे, तो बाई माई ब्रदर, ये हुआ पैसिव वॉइस। इसका हिंदी होगा जो इस टीवी को मरम्मत किया जाता है। देखो फिर जाता है आ गया, इस टीवी को मरम्मत किया जाता है मेरे भाई के द्वारा। ये हिंदी मीनिंग आ गया। अब अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या इस टीवी को मरम्मत किया जाता है मेरे भाई के द्वारा, तो यहाँ से इस जो है इसको आगे लिखेंगे, बाकी जो है हु बहु बैठा देंगे। यानी इंग्लिश होगा इज दिस टीवी रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी ये जो है इस टीवी को मरम्मत किया जाता है मेरे भाई के द्वारा, यहाँ खाली क्या जोड़ देंगे, मैंने क्या इस टीवी को मरम्मत किया जाता है मेरे भाई के द्वारा करके क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव अगर करेंगे तो इसका बाद इस जगह में नोट होगा, तब हो जाएगा जो इस टीवी को मरम्मत नहीं किया जाता है मेरे भाई के द्वारा। तो दिस टीवी इज नॉट रिपेयर्ड, दिस टीवी इज नॉट रिपेयर्ड
बाय माय ब्रदर करके फुल स्टॉप। हिंदी होगा यही वाला होगा जे इस टीवी को मरम्मत इस जगह में नहीं हो जाएगा, मरम्मत नहीं किया जाता है मेरे भाई के द्वारा, इस जगह में नहीं होगा, बाकी हिंदी यही रहेगा जे इस टीवी को मरम्मत नहीं किया जाता है मेरे भाई के द्वारा। करके फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह हम लोग टेंस का पैसिव बनाते हैं। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे। नेक्स्ट दिन हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव सिखाएंगे। थैंक यू।